अभी हम हैं ज़िला सुल्तानपुर, ग्राम सभा खोंकीपुर, ग्राम सभा विधानसभा इसौली, सॉरी। यहाँ के कुछ सपा के कार्यकर्ता हैं और कुछ नेता भी हैं। इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे कि ये क्या कुछ आने वाले सत्ता में क्या कुछ काम करेंगे और क्या कुछ सपा का संगठन चल रहा है, सारी जानकारी। सबसे पहले रामशंकर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी जी, आपको भी बहुत बहुत, हमारे आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो सर, हमें हमारे दर्शक को ये बताइए कि सपा में आने वाली सरकार, जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा मतलब कि सीट है, तो अखिलेश जी तो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, 2022 के मुख्यमंत्री भी हैं और वो 10 मार्च को शपथ भी लेंगे, ऐसा जो है उत्तर प्रदेश की जो मतलब कि एक एक व्यक्ति का कहना है। तो अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से नहीं लड़ रहे हैं? निश्चय समाजवादी पार्टी और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी जो है सैंपल दे देंगे, जिसको भी नेतृत्व का वो मिल जाएगा, वही हमारा प्रत्याशी है। जी। तो आने वाली सरकार मान लो अखिलेश जी की बनती है, तो जैसे आप लोग सब देख ही रहे हैं, क्षेत्र में आप भी निकलते हैं और हम लोग भी निकलते हैं और सारे नेता निकलते हैं। सबका यही एक ही कहना होता है कि आने वाली मतलब सत्ता में हम बहुत सारे विकास करेंगे, और जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो उनका विकास जीरो पे रहता है। इस पे समाजवादी पार्टी का क्या कहना होगा? समाजवादी पार्टी का कहना 2012 से और 2017 तक एक एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जितने भी निवासी हैं, जितने भी कार्यकर्ता से लेकर के किसान, मजदूर, नौजवान, उन्होंने देखा कि माननीय अखिलेश जी ने और मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास करा दिए हैं, शायद पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है आज तक जिन्होंने इतना विकास किया है। उसी की बदौलत हम लोग 2022 में पुनः वापसी कर रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। तो आप देखो, आप हैं सपा का नेता, तो आप ऐसा तो बोलेंगे जैसे योगी के माध्यम से जो भी रोज़गार मिल रहा है, योगी जी भी बहुत सारे योजना निकाले हैं और बहुत सारे नीतियाँ निकाले हैं कि हम किसानों के लिए और गरीब बेरोज़गारों के लिए, और आने वाली जैसे कि सारे कुछ योजना उनको मिल रहा है, और भी योजना निकालने का वो घोषणा भी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? योजना सिर्फ जो है कहने से नहीं हो जाता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं माननीय अखिलेश यादव जी 22 लाख जो है युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं, और वही एक शख्स हैं, और वो जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। और जो है 2022 में जब सरकार बनेगी तो आप देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि 2022 में 22 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं, और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और जो है जो हमारी गरीब जो समाजवादी पेंशन पूर्व में चलती आ रही थी और जो है 500 रुपये मिलता था, उसको 3 गुना बढ़ा के कर दिए हैं, 1500 रुपये महीने जो है गरीब महिलाओं को मिलेगा। ये सारी योजनाएं अखिलेश यादव जी जो कहते हैं, इसीलिए पूरी जो है जनता उत्तर प्रदेश की आस लगाए बैठी है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और पूर्ण विश्वास भी हम लोगों को, और जनता भी ये कह रही है। हर चौराहे पे जहाँ भी हम लोग बैठते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो है बात हो रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी की जो है जो कहते हैं वही एक शख्स हैं, वही ऐसे जो है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। इस पे ये भी एक सवाल उठता है, और जैसे उन्हीं के अखिलेश जी के ही परिवार में अखिलेश जी की ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू इसमें भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि उनके ही परिवार अगर टूट रहे हैं तो उनका कहाँ से क्या कुछ आगे क्या कुछ हो पाएगा? जैसे पूर्व में आपने सुना भी होगा, आपके चैनल पे तो नहीं, लेकिन वैसे भी आपने सुना होगा कि हम जो है समाजवादी परिवार में हमेशा परिवारवाद का ही जो है लगता रहा, आरोप लगता रहा है। तो इससे तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश गया कि नहीं गया, परिवारवाद कहाँ है।
परिवारवाद सबसे ज़्यादा परिवारवाद अगर इस बार देखा जाए जो है, जो टिकट बंटवारा हुआ है बीजेपी में, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है संगठन में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने परिवार के जो है बच्चों को, अपने बेटों को टिकट दिलाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो परिवारवाद कहाँ है? तो माननीय अखिलेश यादव जी ये स्वच्छ छवि के और सुंदर व्यक्ति हैं, और वो आप समझ लीजिए कि 2022 में पूरी जनता, उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टियां हों, आने से पहले सब कोई अपना अपना योजना निकालता है, अपना अपना नीति का घोषणा करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर जैसे कि रामशंकर जी ने कहा कि जो कहे हैं वो करेंगे, तो कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। और योगी जी भी बहुत सारे योजना निकालते हैं, बहुत सारे योजना चल भी रही हैं उनकी। और रही बात बिजली की, तो बिजली की असर ऐसा है कि बिजली का भी उन्होंने भी घोषणा किया है, जितने भी बिल आएंगे, जितने भी हमारे ग्राम सभा में या फिर जो भी सदस्य का जितना भी बिजली का बिल होगा, आने वाली सत्ता में आधा बिजली का बिल माफ़ होगा। इस पर आप बताएं। आधा? जब समाजवादी पार्टी सरकार जो है पूरा का पूरा बिल और माफ जो है करने जा रही है, आप आधे की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो है आपको पता होगा या नहीं पता, मैं बता दूं कि ये जो अनाज फ्री जो मतलब सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो अनाज फ्री की बात कर रहे हैं, ये मार्च तक लागू है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने कहा है कि पूरे 5 साल गरीबों को अनाज की 1 पैसा नहीं लगेगा और पूरा अनाज फ्री मिलेगा। ये जो कहते हैं वो करते हैं, पूर्ण विश्वास है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ ये है। और दूसरी बात ये भी है, अगर नेता अपने अपने जो जिनको उनका काम मिलता है और ऊपर से जो काम मिलता है, अगर वो जनता तक ठीक ढंग से पहुँचे, तो जनता इतनी परेशान, मैं हर एक ग्राम सभा में, हर एक गांव में जाता हूं, सब लोग यही कहते हैं कि कहीं मुझे बिजली कनेक्शन तक नहीं मिला है, और कहीं मुझे आवास नहीं मिला है, कहीं मुझे 2000 रुपये जो किसान सम्मान निधि का होता है वो भी नहीं मिला है। और जैसे प्रधान के माध्यम से जब दब जाता है और कहीं ना कहीं नेताओं के माध्यम से दब जाता है, सरकार तो देती है लेकिन जनता तक पहुंचता नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? पहली बात, अभी बिजली की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से बता दूं, आपको भी बता दूं कि एक भी अगर इन्होंने जो है बिजली का कहीं भी एक भी इन्होंने कारखाना या कहीं भी अपना ऑफिस या कहीं भी बिजली उत्पादन केंद्र बनाए हो तो बता दीजिए। जो भी जो है माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी जो है केंद्र बना है विद्युत का, वही चल रहा है। और जब आएंगे तो इससे 2 गुना बिजली जो है उत्पादन होगा। जब केंद्र बढ़ेगा तभी तो जो है गरीब किसानों को आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि सिंचाई भी फ्री, और जो ट्यूबवेल से जो सिंचाई करते हैं जिनका भी आप समझ लें 2000 से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बेचारे बिल देते हैं, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निःशुल्क जो है बिजली का 1 भी पैसा नहीं लगेगा। नहीं, जो जैसे कोई भी उसमें आता है कि हमारा जैसे अखिलेश जी मान लो सत्ता में आएंगे, उसमें ये भी कहा जाता है कि हम अगर ये योजना निकालते हैं जनता तक नहीं पहुंच पाता है, इस पे क्या एक्शन रहेगा? अगर इन केस अखिलेश जी आते हैं, या वो तो देखा जाएगा, बात की बात है, लेकिन अगर बीच में जो चीज़ रुक जाती है, जैसे प्रधान के माध्यम से रुक जाती है, कुछ नेताओं के माध्यम से रुक जाती है, जनता तक वो लाभ नहीं मिल पाता है, उस पर आप क्या? जनता तक लाभ क्यों नहीं मिलेगा? जब हमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या कि जब नेतृत्व जब ऊपर से आदेश हो जाएगा तो जनता के एक एक व्यक्ति का, और हमारी सरकार में 2012 से 2017 का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो भी योजनाएं आई थी एक एक व्यक्ति को मिला है। चाहे लैपटॉप योजना रही हो, चाहे समाजवादी पेंशन योजना रही हो, 108 102, आप देख लीजिए कि 15 मिनट में कोई सोच नहीं सकता था कि ये सब जो है विदेश में भी ऐसा नहीं है। और पूरी दुनिया ने भी लोहा माना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने 15 मिनट में चाहे किसान परेशानी में अपने खेत में, चाहे बगीचे में, चाहे रास्ते में अगर मुसीबत
में खड़ा रहा हो, अगर 108 पे उन्होंने डायल किया होगा तो आप समझ लीजिए 15 मिनट पुलिस वहाँ मौजूद रही और उसका लाभ मिला भी है। तो पुलिस, देखो पुलिस का ये भी कहना ठीक है कि अगर हर जो भी ऊपर से आता है समस्या अगर तुरंत सुनी जाती है पुलिस के माध्यम से या फिर और भी नेता के माध्यम से, तो जनता को और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। क्या कहेंगे? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है जी। उस इतिहास को आप उठा करके अगर देखना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी कभी चुनावी वादा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी काम करने वाला वादा करती है और जनता की जो भी मूलभूत आवश्यकता होती है उसको समाजवादी पार्टी सरकार आने पर पूरा करती है। देखो जहाँ तक रह गया वादा का बात, तो वादा हर कोई पार्टियाँ करती है। ये हर कोई पार्टी में और समाजवादी पार्टी में अंतर है। अगर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहर की और ट्यूबवेल की सिंचाई माफ़ करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने नहर और ट्यूबवेल की सिंचाई माफ़ किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम तहबाजारी ख़त्म करेंगे तो तहबाजारी ख़त्म किया। तो समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है, यह अंतर भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में है। क्योंकि 15 लाख रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो 15 पैसे भी आज तक किसी के खाते में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? आ तो रहा है। देखिए वो किसान सम्मान निधि जो की बात करते हैं, ये बताइए क्या 2000 रुपया ही किसानों का सम्मान है? किसान जो का अन्नदाता होता है, जिसके ऊपर पूरा का दुनिया चल रही है, जिससे हम लोग का कहते पूरा परिवार जीवित हो रहा, 2000 रुपया दे करके किसानों का कहते एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं कहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसका कोई मोल नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बेइज्जती कर रही है? अगर किसान ने मांगा है कि मुझे रहने के लिए आवास नहीं, तो उन्होंने आवास दिया है। अगर उन्होंने बोला है कि मेरे लिए खाने का नहीं, तो खाने में फ्री राशन दिया है। एक चीज़ ये बताइए, हम आवास की आपसे बात करना चाहते हैं। आवास की सूची बनने में कम से कम 4 साल 4.5 साल लगा। एक सूची मान लीजिए आज हमारे पास आवास नहीं है और हमारा नाम सूची में 3 साल से पड़ा हुआ है, तो क्या हम 3 साल तक बगैर छत के रहेंगे? और अगर छत लगा लेंगे तो हम अपात्र हो जाएंगे। इस तरह से नहीं, तो इसके पहले थी पात्रता सूची, साल भर के अंदर बनती थी। साल भर में जो भी लाभार्थी रहता था उसको साल भर के अंदर आवास दे दिया जाता। अगली साल दूसरी पात्रता सूची। ये 5 साल के लिए इकट्ठा सूची बना करके गुमराह कर रहे हैं। आवास देने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे जिसका मेडिकल